सो आज का क्वेश्चन है कंटेंट डुप्लीकेट। ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है कि सिंपल सा क्वेश्चन एकदम मेरे उनको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है। कोई भी एक एरे ले लिया आपने एंड अगर उसमें अगर डुप्लीकेट है तो सिंपल सा ट्रू रिटर्न करना है और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, क्या सोचें, क्या सोच के स्टार्ट करें, यही पहले सोचते हैं कि अ, अगर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले सबसे सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपन सबसे सिंपल से सिंपल तरीका उसको सॉल्व करने का सोचे। ठीक है। जैसे कि लूप्स लगा दिए, इफ एल्स कंडीशंस लगा के सॉल्व करने की कोशिश की, या फिर आप किसी लैंग्वेज में कर रहे हो तो कुछ तरीकों से सॉल्व की, जैसे सॉर्टेड वगैरह, एडेड, अपेंड वगैरह, पॉप वगैरह यूज करके कुछ फंक्शन करके ऐसे करके अपन सोल्व करने की कोशिश करें इनसे। ठीक है। तो यही अपना सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी इसको सोल्व करने की, और ये हो भी जाएगा उस सिंपल से। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस वाली चीज है ही नहीं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि करते करे कैसे। ठीक है। तो अपन को पता है कि डुप्लीकेट्स किस में नहीं चलते हैं। ठीक है। डुप्लीकेट सेट्स में नहीं चलते। सेट्स में डुप्लीकेट नहीं अलाउड होते। डुप्लीकेट होगा तो सेट्स अपने आप इसको क्या कर देगा, 1 2 3 कर देगा। ठीक है। तो ये अपना सेट है, ये अपना एरे है। ठीक है। और ये अपना सेट हो गया क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स नहीं है। ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अपन पहले एक सेट बनाते हैं। ठीक है। तो सेट बना लेते हैं नम बेस सेट। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि अब क्या करें। तो अपन को पता है कि इसको अपन को चेक करना है तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा। सिंपल सी चीज है कि लूप तो अपन को लगाना ही पड़ेगा पूरे एरे को, अगर अपन को चेक करना है। 2 पॉइंटर्स वगैरह आपने अभी तक पैटर्न्स देखे होंगे, तो एरे का यूज हर जगह नहीं, लूप्स का यूज हर जगह होता ही रहता है। ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग बहुत से लगभग 80% ऐसे क्वेश्चन है एरे जो लूप से हो ही जाते हैं। ठीक है। तो फॉर एन इन नम्स, अपना एरे का नाम है नम्स। ठीक। अ, तो अगर अपन देख लेते हैं कि अगर इन सारी वैल्यूज को अपन इस सेट सेट में डालें, ठीक है, सेट में डालें, तो क्या ये एरे और ये सेट बराबर है? बराबर है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है। सिंपल। यानी अगर एक बार वापस बता देता हूँ कि जैसे ये अपना एरे है 1 2 3 एक। ठीक है। ये एरे है, सेट क्या हुआ इसका 1 2 3, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। ठीक है। सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। सिंपल। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो मतलब डुप्लीकेट्स थे ही नहीं, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू हो तो ट्रू कर दो। सिंपल। तो अपन ने सेट तो पहले ही बना दिया, एंड अब अपन इसको ट्रू या फॉल्स देखते हैं। तो इफ एन इन नम सेट, नम सेट, ये अपना वेरिएबल है नम सेट। ठीक है। तो अगर अन नम सेट में है तो सिंपल सा क्या रिटर्न कर दो, ट्रू। सॉरी फॉर राइटिंग यार, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। बट एंड नम सेट को क्या कर दो, ऐड कर दो अन में। ठीक है। यानी नम सेट के अंदर अपन ने अन को ऐड कर दिया, ट्रू रिटर्न होने वाला है। और ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल सा रिटर्न कर दो फॉल्स। अभी वापस बताता हूँ कि कैसे किया। मैंने एक पहले सेट बनाया, सिंपल,
लूप लगाया एक n, उस लूप के अंदर यानी उस वेरिएबल के अंदर n है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करने के लिए। और अगर ये दोनों इक्वल है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और ऐड कर दो नम सेट के अंदर n को, ठीक है, और रिटर्न कर दो फॉल्स अगर नहीं है तो। यानी अपन ने इफ के बाद लिखा है रिटर्न फॉल्स, अगर नहीं हो तो ये कंडीशन सही, ठीक है। यानी अपने इस वाली लाइन की तो इस वाले कोड से कोई भी मतलब नहीं है, इस वाले कोड से इस लाइन का, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। अगर लूप के अंदर है चीज तो सिंपल सा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वहीं पे अपना कोड खत्म। बट अगर नहीं आया तो क्या करें, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। यही अपने बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है अपने, और यही एकदम सही है इसमें, यही अपना आंसर है माइनर, ठीक है। आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत ड्रॉप कर देना कि कुछ अपना एक्सप्लेनेशन सही करो, या फिर कुछ मेरे को थोड़े से मतलब गाइडेंस दे दो यार कि मैं कैसे बनाऊं या फिर क्या करूं, ठीक है, और कुछ मुझे करना हो।